नमस्कार दोस्तों, मैं बनवारी सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्टडी अड्डा 350 पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर। देखिए कैलेंडर में वर्षें जो होती हैं वो दो प्रकार की वर्षें होती हैं, एक साधारण वर्ष और दूसरी लीप वर्ष। तो देखिएगा साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसमें लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसमें 366 दिन हो जाते हैं। और जो लीप वर्ष जो होती है वो 4 वर्ष बाद आती है। देखिएगा साधारण वर्ष को हम कैसे पहचानेंगे और लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे। साधारण वर्ष जो होती है वो 4 से भाग नहीं जाती है और लीप वर्ष में पूर्णतः 4 से भाग चली जाती है। यानी साधारण वर्ष 4 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं होती है, वो साधारण वर्ष होती है, और जो 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाती है वो लीप वर्ष होती है। तो ये है, और ये दे रखे हैं कोड साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का। देखिएगा कैलेंडर के लिए आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें किसी तारीख का दिन निकालना है या किसी सन का दिन निकालना है, कह दिया 18 मई 1690 को कौन सा दिन था, तो जैसे हमें दिन निकालना है, चाहे 100 साल पीछे का निकालना है, चाहे 200 साल आगे का निकालना है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। बस 3 टॉपिक दे रखे हैं, ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कोड दे रखा है, शताब्दी कोड दे रखा है और दिन का कोड दे रखा है। बस ये 3 चीज़ याद हों, हमें कितने भी पहले का और बाद का दिन निकलवाए तो हम आराम से निकाल लेंगे। देखिएगा पहले समझते हैं, हम ये कोड समझते हैं क्या है। देखिए साधारण वर्ष, ये देखो 12 नंबर हैं, ये 12 नंबर हैं, 12 महीने के हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ये दे रखे हैं। साधारण वर्ष में कोड दे रखा है, देखिएगा 14, 40, 25, 0, 36, 146। जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, ऐसे करके ये 12 महीने के हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद करना। बस एक ही कोड याद कर लीजिएगा, लीप वर्ष का याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा सेम है पीछे को। बस 0-3 ही चेंज हुआ है, यहाँ 1-4 है और यहाँ 0-3 है। तो बस एक कोड याद कर लीजिएगा, दूसरा याद हो जाएगा। 14, 40, 25, 0, 36, 146, इसको 3-4 बार रट दीजिएगा, इसे कभी भी नहीं भूलोगे। ये हमारा अगर साधारण वर्ष होगी तो ये कोड लगेगा, जनवरी और फरवरी का ही चेंज होगा, बकाया सेम रहेंगे। और लीप वर्ष होगा तो ये भी ये चेंज होगा और सब सेम रहेगा। तो अगर साधारण होगा तो ये चेंज हो जाएगा बस साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में 0 और 3 जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। अब देखते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष होती हैं हमारी सेंचुरी वर्ष हैं। 100, 200, 300, 400, 1000, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, ये क्या होती है? हमारी शताब्दी वर्ष होती हैं। 100 साल की एक शताब्दी होती है। तो शताब्दी वर्ष में शताब्दी वर्ष का कोड क्या होता है? देखिएगा, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः डिविजिबल हो वो हमारी उसका कोड 6 होता है। तो देखिए 1200 है, तो 1200 देखिए 400 से पूर्णतः डिविजिबल है, यानी 4 तिया 1200, 400 तिया 1200 का, तो यानी 400 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो हमारा कोड कितना हो गया? 6। फिर आगे को हम 2-2 घटाते जाते हैं, जैसे 1300 का 4, 1400 का 2, फिर 1500 का 0। अब 1600 में फिर आगे देखो, 1600 फिर 400 से कटता है, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष बाद 1600 400 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि ऐसे ही घटता जाएगा, फिर 6 से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो 4 चौक 16, 400 से कट रहा है पूरे 1600, तो कोड 6 हो गया। फिर 6, 4, 2, 1800 का, फिर 1900 का 0, फिर 2000 पे आ गए, फिर 2000 कट रही है 400 से, फिर 6, यानी इसी क्रम में ये आगे चलता रहेगा। इनके सिवा और कोई कोड नहीं आएगा शताब्दी वर्ष का। 6, 4, 2, 0 से अलावा कोई नहीं आएगा। अब हम आगे देखते हैं दिन के कोड। तो डे कोड में क्या होता है? रविवार से स्टार्ट कर देते हैं। रविवार का एक कोड होता है, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। शनि पे जाके 0 कोड हो जाता है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह बनाने के लिए 7 से डिविजिबल करेंगे तो 0 ही बचेगा, 7 से काटेंगे तो शेष क्या बचेगा? 0। तो शनिवार पे जाके 0 हो जाता है। रविवार से स्टार्ट करते हैं, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3। जैसे ये कोड हमें कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इसकी, कि मान लो हमने सवाल सॉल्व किया और वहाँ पर बचा 2, तो 2 पे क्या आ जाता है? हमारा सोमवार। अब आगे डिस्कस करते हैं, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसको ध्यान से समझ लेना कि शताब्दी वर्ष का कोड ये है, लीप वर्ष का ये है, साधारण वर्ष का, लीप वर्ष का, शताब्दी कोड और दिन के कोड। बस यही 3 चीज़ें
और कोई ख़ास नहीं है। ये वाला 2 बार रट लेना, इसको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 400 से जो डिविजुअल हो जाएगा वहाँ से 6 से स्टार्ट होता है और फिर 2-2 कम करते जाओ, जहाँ से 0 से फिर आगे 6 से कम 6 से चालू हो जाएगा और ऐसे ही यही क्रम चलता रहेगा। और डे कोड समझ गए, और रविवार से 1 से स्टार्ट कर दो, शनिवार पे 0 पर उतार दीजिएगा। अब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 मार्च 2018 को कौन सा दिन था। अब हम इसको समझते हैं ये कैसे है। देखो 2 मार्च 2018 को कौन सा दिन था। अब 2018 की बात पूछी है तो देखिएगा हम सॉल्व करते हैं इसको। 2 तारीख लिख लीजिएगा, 2 की 2 लिख ली। अब मार्च यानी ये 2018 जो है, क्योंकि मार्च यानी जनवरी और फरवरी का ही चेंज होता है और सब सेम रहते हैं कोड, तो मार्च का कोड देख लीजिएगा। तो मार्च का कोड देख लें कितना है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कितना है 4 कोड है, तो हमने 4 रख लिया। यानी मार्च का कितना है 4, देखिएगा यहाँ 4 दिख रहा है हमें, जनवरी फरवरी मार्च, तो 4 कोड है। और अब आते हैं हम देखो 2018, तो 2018 से पहले 18 को अगर हटा दें तो कितना रह गया 2000, यानी पूरा शताब्दी वर्ष कितना है इसमें 2000 है, तो पहले 2000 का कोड रखेंगे। तो 2000 का कोड कितना है देखिए 6, क्योंकि 2000 400 से पूर्ता कटता है तो कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 रख लिए 2000 का। अब बचा कितना 18, अब 18 को 18 रख लीजिएगा। अब 18 को हम 4 से भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है देखो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 चौक 16, 4 बार गया तो 4 यहाँ उतार लीजिएगा। अब इन सबको ऐड कर दीजिएगा, सबको जोड़ लीजिएगा, तो सबको जोड़ करके ये 34 आया है। ठीक है कि भाई 18 4 22, 22 और 6 28, 28 और 4 32, 32 और 2 34, यानी 34 आ गया, यानी दिन आ गए 34। अब 34 को सप्ताह बना लीजिए, कैसे सप्ते बनेंगे, और फिर जो शेषफल बच जाएगा वो देख लेंगे। देखो 7 चौक 28, तो कितना बच गया 2 ये और 4 ये, 6 बच गया, शेषफल कितना बच गया 6। तो 6 का कोड देख लीजिएगा क्या है, तो 6 का कोड क्या है शुक्रवार। तो यानी 2 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। यानी यहाँ पर 7 से भाग देते हैं सप्ताह बनाने के लिए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और जो शेष बच जाता है वो लिख लेते हैं। और यहाँ जो 12 जितना जाता है वो 12 देते हैं, यहाँ शेष की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ 12 जाता है। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 18 अप्रैल 1898 को कौन सा दिन था। तो देखिएगा वही काम कर लीजिएगा कि 18 तारीख लिख ली हमने, अप्रैल का कोड कितना है 0 है। देखिएगा अप्रैल का कोड देख लीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कितना है 0, तो देखिएगा 0 रख लिया हमने। अब 1800 का कोड कितना है, देखो 1800 का कोड 2 है, उधर देखिएगा 1800 का कोड कितना है 2 है, तो 1800 का कोड हमने कितना रख लिया 2। अब रखेंगे क्या 98, तो देखिएगा 98 के 98 ये उतार लिए। अब 98 को हमने 4 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा 26 बार जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 1 बच गया 18 हो गया, 4 चौक 16, 26 बार गया, 26 ये रख लेते हैं। जितनी बार जो जाता है उसको यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है 144, तो 144 आ रहा है। अब 144 को 7 से भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग दिया ही जाता है लास्ट में आकर के। 7 दूनी 14, कितना बच गया 4 बच गया, शेष कितना बचा 4। तो 4 का कोड देख लीजिएगा, 4 का कोड क्या है बुधवार। वैसे भी गिन सकते हैं आप, रविवार से गिन सकते हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध, 4 पे क्या आ रहा है बुधवार आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 जुलाई 1990 को कौन सा दिन था। तो देखिएगा 20 जुलाई 1990 को, तो देखिएगा 20 तारीख 20 लिख लिया हमने। जुलाई का कोड 0 होता है, जुलाई का कोड दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। देखिएगा जुलाई का कोड कितना है 0 है। देखो 14 40 0, देखो जुलाई है, जून जुलाई, तो 0 कोड है इसका। ठीक है, जुलाई का कोड कितना है 0 है, और नहीं सॉरी अप्रैल का, नहीं किधर गया, हाँ जुलाई का 0 हो गया। और 1900 के कितना होता है 0 होता है, क्योंकि 2000 पे 6 हो जाता है, तो 2000 से पहले क्या होगा 0, तो 1900 का कोड कितना है 0। अब उतार लेंगे हम 90, 90 हमने उतार लिया। 90 को कैसे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 22 बार जाएगा। जब 22 बार गया तो हमने 22 यहाँ ऐड कर लिए, सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा। अब 132 को हम सप्ताह बनाएंगे, 7 से भाग देंगे, तो देखिएगा 7 एकम 7, कितना बच गया 6, कितने हो गए 62, 7 8 56, तो कितना बचा 56 हो गए, यहाँ 62 थे, तो कितना बचेगा यहाँ 6 शेष बचा।
और 6 से इस पे 6 बच रहा है, तो 6 पे क्या है, डे कोड में देख लीजिएगा 6 पे क्या दिन है, तो 6 का क्या है, शुक्रवार है। तो इसका क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। यानी 20 जुलाई 1990 को कौन सा दिन था। आप देखिएगा, इसको अगर चेक करना है आपके लिए कि भाई आंसर सही है या गलत है, तो इसको फ़ोन में डालिए 20 जुलाई 1990 को कौन सा दिन था। देखिएगा शुक्रवार ही आएगा। कोई भी डेट डाल लीजिएगा फ़ोन में तो यही दिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यह कह रहा है 1 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो देखिए यही काम करना है हमें। 1 फरवरी लिख ली हमने, और यहाँ देखिएगा ये जो है 4 से पूर्णतः डिविजिबल है। देखो 4 पंजे 20, 4 से पूर्णतः कट रही है। तो पूर्णतः कट रही है, कैसी वर्ष है, ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितना होता है, यानी 03 चेंज होता है, यानी तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर लीप वर्ष में 03, तो यानी 3 कोड हो गया फरवरी का। जनवरी का 0 और फरवरी का 3। तो देखिएगा हम फरवरी का कोड कितना रख लें, 3 रख लिया हमने। और अब आएंगे 2000 पे। तो 2000 का कोड कितना होता है, यहाँ दिख रहा है 6 होता है। तो 2000 का कोड कितना है, 6 रख लिया हमने। अब रख लेंगे 20, 20 के 20 उतार लिए। अब 20 को हम 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 5 यहाँ कर लिए। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना गया, 35 हो गया सबको ऐड करके। अब 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, यानी पूरा पूरा कट गया। शेषफल इसमें कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। तो 0 देखिएगा किसका कोड होता है, शनिवार का होता है। देख लीजिएगा 0 कोड किसका होता है, शनिवार का। तो यानी 1 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था, शनिवार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहा है 2 दिसंबर 1260 को कौन सा दिन था। अब देखिएगा इसको भी ऐसे ही निकाल लेंगे। 2 दिसंबर 1260 को 2 तारीख लिख ली। दिसंबर का कोड देख लीजिएगा, दिसंबर का कोड कितना है, 14 40 25 0 36 146। तो दिसंबर का कितना कोड है, बाद में लास्ट में 6 कोड है। तो 6 कोड लिख लिया हमने। और अब 1200 का कोड देख लेते हैं। 1200 400 से पूर्णतः कट रहा है, तो पूर्णतः कटता है 400 से, तो उसका कोड कितना होता है, 6 होता है। अब उतार लिए हमने 60 के 60। अब 60 को हम 4 से भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है। तो 15 को हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो ऐड किए तो देखिएगा कितना आ गया जोड़, 89। अब 89 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बच गया, 1 बच गया, 19 हो गए। 7 दूनी 14, कितना बचा, 5 शेष बच गया। 5 शेष किसका कोड होता है, 5, तो बृहस्पतिवार का। 5 कोड किसका होता है, बृहस्पतिवार का। तो 2 दिसंबर 1260 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। आई होप कि आपके लिए समझ में आ रहा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। देखिएगा 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। तो 1 अगस्त 2021 को हम देख लेते हैं। 1 तारीख लिख लिया हमने, अगस्त का कोड देख लेंगे। ये मैं दिखा देता हूँ दोबारा आपके लिए, अगस्त। तो देखिएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कितना हो गया, 3 कोड हो गया। आप देख लेना ध्यान से, अगस्त का कोड कितना है, 3। तो हम अगस्त का कोड हमने 3 लिख लिया। और 2000 का कोड कितना है, 6। 2400 से कट रहा है, 6 कोड हो जाएगा। अब हमने लास्ट में 21 है, तो 21 के 21 उतार लिए। अब 21 को हम 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, यानी 5 बार जा रहा है। जिसमें जो शेष बचा है उससे कोई लेना देना नहीं है, पूर्णता चली जानी चाहिए, कहने का मतलब। 4 पंजे 20, 5 बार गया, 5 हमने ये उतार लिए। इन सबको ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 36। अब 36 को 7 से भाग दीजिएगा। देखो 7 पंजे 35, यहाँ कितना शेष बच गया, शेष बच गया 1। अब 1 कोड किसका होता है, रविवार का कोड होता है, क्योंकि रविवार से मैंने बताया, देख लीजिएगा रविवार का कोड कितना होता है, 1 होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहा है 12 अक्टूबर 1980 को कौन सा दिन था। तो वही काम करेंगे। देखिएगा 12 अक्टूबर, और अक्टूबर का कोड कितना है, 1 होता है। 1900 का कोड 0 होता है। 80 के 80 उतार लिए। अब 80 को हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, यानी 20 बार जा रहा है। 20 चौक 80, जितनी बार गया वो हमने ये उतार लिए। सबको ऐड किया तो 113 आ गया, यानी 113। 113 को 7 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 1 बचेगा शेष। तो 1 पे क्या होता है, 1 कोड किसका होता है, रविवार का होता है। तो आज के लिए यहीं विराम करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए आपके लिए कैसा पार्ट लगा और कितना समझ में आया। और आपके लिए कोई भी डाउट हो
तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अगली वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद आज के लिए। आज का जो सीज़न है, आज का ये टॉपिक है, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसके लिए अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और छोटा सा पार्ट है, बस ये 2-3 कोड याद करना है, साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का, शताब्दी कोड और दिन कोड। तो बस कोड याद कर लीजिएगा एक, और कोई तुम्हें याद करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि साधारण वर्ष का कोड बस याद कर लीजिएगा। शताब्दी कोड में यहाँ 6 से स्टार्ट होता है, यहाँ 400 से कट जाता है, वहाँ 6 से स्टार्ट होता है, फिर 2-2 डाउन करते जाइएगा, 0 पर आके फिर जो भी ईयर आएगी वो 400 से डिविजिबल होगी, तो उसका कोड 6 होगा, और ऐसे ही डाउन होते जाएंगे 2-2। और दिन कोड में रविवार से 1 से स्टार्ट होता है और 0 शनिवार पर जाके उतर जाता है। तो आज के लिए यहीं, धन्यवाद।